नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। जी हां, आप जो ये देख रहे हैं ये शिक्षक नहीं है, लेकिन पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाई के गुर सिखा रहे हैं। और शिक्षक की भूमिका में ये गढ़वा के युवा एसडीएम संजय कुमार हैं, जो पहुंचे तो थे एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने, लेकिन छात्राओं को पढ़ाने लगे और उन्हें पूरे मनोयोग से पढ़ाया। आइए देखते हैं झारखंड सवेरा की यह खास रिपोर्ट। दा दा धातु दा माने होता है देना। दा माने क्या होता है? देना। ठीक है। और भी माने होता है धारण करना। ठीक है। क्या होता है? धारण करना। और जा माने होता है जन्म लेना। क्या होता है? जन्म लेना। अब देखो, इसके आधार पर हम तीर का बनाना सिखाते हैं। पानी में कौन जन्म लेता है? कमल। कौन लेता है? कमल। ठीक है। तो कमल का जब पर्यायवाची बनना है तो जन्म माने क्या होता है? जा। सब में जा जोड़ दो, बन गया कमल का पर्यायवाची। जोड़ क्या हो जाएगा कमल का पर्यायवाची? जलज। ठीक है। नीरज, बारिश। बताओ क्या इतना आसान कोई सुनना था? सिर्फ एक याद किया, बाकी बन गया। अब देखो, देना पानी कौन देता है? माना जाता है बादल देता है। सब में दा जोड़ दो, किसका बन जाएगा? बादल का। अब कोई आपसे बादल का पर्यायवाची याद कर मतलब बोले तो आपको अलग से नहीं याद करना। गढ़वा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने एक बार फिर अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्ति केवल कार्यालय में ही सीमित नहीं होते, बल्कि वे समाज और शिक्षा व्यवस्था के उत्थान में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। शनिवार को अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने मेराल प्रखंड स्थित बाना हाई स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उनका न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी एक अलग रूप देखने को मिला। एसडीओ संजय कुमार का शिक्षा और सामाजिक विकास के प्रति समर्पण देखने को मिला। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने मेराल प्रखंड के बाना हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने न केवल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विद्यालय की स्थिति का आकलन किया, बल्कि एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए छात्रों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सत्र भी आयोजित किया। संजय कुमार ने सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों, छात्रों की उपस्थिति, शैक्षणिक गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को ध्यान से सुना। यह उनकी प्रशासनिक शैली को दर्शाता है, जिसमें वे न केवल समस्याओं को सुनते हैं, बल्कि समाधान का भी प्रयास करते हैं। विद्यालय भ्रमण के दौरान एसडीओ ने कक्षा 10 के विभिन्न सेक्शन का दौरा किया और छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया। बातचीत के दौरान उन्होंने महसूस किया कि छात्रों की हिंदी की प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। उन्होंने तुरंत एक शिक्षक की भूमिका निभाते हुए प्रश्न पत्र का अवलोकन किया और छात्रों को हिंदी व्याकरण और शब्दकोश से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने छात्रों को व्याकरण के कुछ जटिल भागों को सरल और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। व्याकरण के नियमों को रोजमर्रा की भाषा में उपयोग करने के तरीके बताए। कठिन शब्दों को याद रखने के लिए तकनीक साझा की। परीक्षा में समय प्रबंधन की टिप्स दिए ताकि छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस दौरान छात्राओं ने उनसे अपनी शंकाएं साझा की और एसडीओ ने उनके सवालों का जवाब बड़े ही सरल और प्रभावी ढंग से दिया। शैक्षणिक सत्र के बाद संजय कुमार ने सभी छात्र छात्राओं को परीक्षाओं में तनाव मुक्त रहने और आत्मविश्वास बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान की परख करना है और इसे लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संजय कुमार की यह पहल न केवल शिक्षा और प्रशासन के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, बल्कि ये दर्शाती है कि एक अधिकारी के रूप में वे समाज की हर परत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उनका ये कदम छात्रों और शिक्षकों के लिए न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और प्रशासन के मानवीय चेहरे को उजागर करने का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। संजय कुमार जैसे अधिकारियों के प्रयास ये संदेश देते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी केवल सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले नहीं हैं, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाले सशक्त साधन भी हो सकते हैं। उनके इस प्रयास से न केवल छात्रों को फायदा हुआ, बल्कि शिक्षकों को भी अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने की प्रेरणा मिली। संजय कुमार का ये कदम दर्शाता है कि अगर अधिकारी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर समाज और शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करें, तो यह समाज को नई दिशा देने में सहायक हो सकता है।
उनकी यह पहल गढ़वा जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने और छात्रों के बीच आत्मविश्वास बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।